Welcome back, students. Uh, Today is session 15 from the playlist of JEE Physics, and the topic is capacitance. And I have taken this question for this session, and the question is written on this board. The question is a parallel plate capacitor of area A, that is the surface area of the plates of this capacitor is A. The separation between the two plates of the capacitor is D, and the capacitance is C. It is filled with थ्री डिफरेंट डायलैक्ट्रिक, जिनका जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, K2 एंड K3 है, जो कि इस फिगर में बना हुआ है. तो दिस फिगर वाज given along with this question. If a single capacitor is to be used to have the same capacitance, that is C, then its dielectric constant K is given by. So we have to find the dielectric constant K of another capacitor, of another single capacitor, which should have the same capacitance, that is C. ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि this capacitor is filled with three dielectrics which is having the dielectric constant K1, K2 and K3. जो separation है, the separation between the plates of the capacitor is D, and यहाँ से आप ये देखेंगे you can say the thickness of this dielectric, that is K1 and K2, वो D/2 है, तो इसका भी ये भी जो है आपका D/2 हो जाएगा. ठीक है. So now in this question we have to identify which capacitors are in series and which capacitors are in parallel. So that is the only thing which we have to do. Once that is found out, then this question is very easy. So अगर इस कैपेसिटर का एरिया A है, और अगर ये जो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक दिस कांस्टेंट जो है वो आपका K1 एंड K2 है, अगर इनकी जो थिकनेस है वो D/2 है, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि इसका भी जो है D/2 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज D है. सो अभी हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में और कौन से कैपेसिटर सीरीज में. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो बात आपको समझनी ये है कि दो कैपेसिटर्स जो हैं दे आर इन पैरेलल व्हेन both the ends of the capacitors are at the same potential. ठीक है, capacitors are in parallel when both the ends of the capacitor are at the same potential. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना, अब यहां पे आप देखें तो यहां पर ये दिस इज द कैपेसिटर C1 विच आई हैव डिनोटेड. यहाँ पे मैंने इसको C1 ले लिया, इसको मैंने C2 ले लिया है. तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो C1 एंड C2 है, इसका ये जो दैट अपर पोर्शन है ऊपर वाला, दे आर एट द सेम पोटेंशियल. लेकिन जो लोअर वाला जो ये वाला जो है ना, ये वाला जो दैट दिस पार्ट, दिस इज नॉट एट द सेम पोटेंशियल, बिकॉज इनका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट है. अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दैट इज द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डिफरेंट हो जाएगी इन दोनों केस में, इन दोनों दिस in the case of this one and in the case of this one. K1 and K2 are different. It means that the intensity of the electric field in the case of this dielectric and in the case of this dielectric will be different. तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो एंड है कैपेसिटर का, this one, or you can so not this capacitor, that is the ये जो आपका this dielectric है, that is C1 और C2, they will not be at the same potential. ठीक है, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं, ये वाला एंड जो है ये आपका दे आर नॉट एट द सेम पोटेंशियल. ठीक है, अब आता है, अब मैं यहाँ पे काम हम ये यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आई विल जस्ट
divide this lower half of this capacitor into two parts. ठीक है. Now इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो है K3. ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया. तो जब हम दो भाग में डिवाइड कर दिया, वी कैन नाउ कंसिडर दिस पार्ट एज लेट अस से C3 को इसको ले लेता हूं मैं, इसको मैं C3 ले लिया मैंने. दिस इज इक्विवेलेंट टू ए कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस इक्वल टू, इसकी जो कैपेसिटेंस है इसको मैंने C3 मान लिया इसकी, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो मैंने C4 मान लिया. सो नाउ वी कैन कंसिडर दिस वन कैपेसिटर which is equivalent, which is having four different types of capacitor, having the you can say the capacitance C1, C2, C3 and C4. ठीक है. अब अगर मैंने इसको अगर जो दिस आपका नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मैंने अगर दो भाग में डिवाइड किया है, तो ये वाला दैट C1 एंड C3 जो है ना, आप देखेंगे ये सीरीज में आ जाएगा, एंड C2 एंड C4 वो सीरीज में आ गया. दैट इज C1 एंड C3 ये आपके सीरीज में आ गए. दिस इज इन द, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. एंड C2 एंड C4 ये भी आपका सीरीज का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. और इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इसका, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C3, equivalent capacitance of C1 and C3 and C2 and C4, sorry, and C4 will be in parallel. ठीक है. C1 and C3 तो आपको सीरीज में हो जाएगा. C2 and C4 ठीक है, ये भी आपका सीरीज में हो जाएगा. और इनका जो इसकी हम पहले क्या करेंगे, C1 एंड C3 की जो कैपेसिटेंस है वो निकाल देंगे, C2 एंड C4 की भी कैपेसिटेंस निकाल देंगे. तो ये आपका एक, तो C1 एंड C3 एक वी कैन जस्ट कॉल इट एज वन सिंगल कैपेसिटर हैविंग दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इसी प्रकार से C2 एंड C4 का भी हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. अब ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में होंगे. बिकॉज व्हाई इट विल बी इन पैरेलल, बिकॉज इनके ये दोनों जो आपकी इक्विवेलेंट जो हमने कैपेसिटेंस निकाली है, विच कैन बी टेकन एज वन सिंगल कैपेसिटर, दैट इज C1 एंड C2 एंड C2 एंड C1 एंड C3 एंड C2 एंड C4. इसको अगर हमने मान लिया कोई एक सिंगल कैपेसिटर, C1 एंड C2 का जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, दैट कैन बी टेकन एज अ सिंगल कैपेसिटर. ठीक है, मान लो कुछ भी है, लेट अस से इट इज C डैश मान लीजिए, और इसका जो आ गया C डबल डैश. तो ये दोनों जो है, नाउ दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल कैपेसिटर. C डैश और C डबल डैश जो है, दे कैन बी टेकन एज सिंगल कैपेसिटर्स. और ये दोनों जो होंगे, ठीक है, दे विल बी इन पैरेलल, बिकॉज इन कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है, मींस द पोटेंशियल यहाँ लिखा है ना, द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर एट द सेम पोटेंशियल. तो इनका जो C डैश और C डबल डैश का जो पोटेंशियल होगा, दैट इज एट द बोथ एंड्स ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स विल बी द सेम. तो उसकी वजह से C डैश और C डबल डैश जो है वो आपके पैरेलल में हो जाएंगे. तो इतना तो क्लियर हो गया. अब हम लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई विल फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ C1. तो C1 क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, इधर लिखना चालू करते हैं. C1 विल बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन, ये जो है द सेपरेशन इज D/2 है,
and the area of the, अच्छा इसका this A is what, it is the area of the plate of the capacitor. तो अगर इसका एरिया जो है, now this is the ये आधा है, ठीक है ना, तो ये अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया हो जाएगा A/2, इसके बाद इसका भी एरिया A/2. सो एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/2 ये हो जाएगा आपको K1, सॉरी K1 एंड दिस इज C1. तो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई T दिस D/2 विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें दिस विल बी इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ये C1 आ गया. इसी प्रकार से C2 की भी वैल्यू क्या आएगी, वो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. C3 कितना आ जाएगा, अब हमें ये इसका भी हमारा जो क्या होगा, K3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. एंड C4 कितना होगा मेरा, C4 हो जाएगा मेरा इसकी जो दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस वाले का C4 का, वो भी K3 ही है. तो यहाँ पे लिखेंगे K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. तो हमने ये चारों मीन्स ये जो C1 का जो कैपेसिटेंस है वो हमने निकाल लिया, C2 भी निकाल लिया एंड C3 एंड C4 भी निकाल लिया. सो नाउ C1 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है. तो अगर मैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं तो सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 and 3 कर देता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/C1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/C1 हो, हम करेंगे तो दैट विल बी D ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा प्लस D K3 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है. अब यहां से अगर आप C दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C3 मेरा क्या हो जाएगा, तो C1 C3 जो हो जाएगा, अगर हम इसका LCM लेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू K1 K3 एप्सिलॉन नॉट A. एंड यहाँ पर मेरा हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A है, K1 यहाँ पे हो जाएगा मेरा, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पूरा सॉल्व कर लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाई C13 इज इक्वल टू K1 K3 एप्सिलॉन नॉट A. K1 एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका D K3 D K1. Or we can say that it implies that the equivalent capacitance of C1 and C3 will be equal to K1 K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D कॉमन ले लिया K1 प्लस K3, ठीक है. So this is the equivalent capacitance of C1 and C3, ठीक है. अब हमको निकालना है C2 and C4 का. तो C2 and C4 का उसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अस से दैट विल बी इक्वल टू C24. ये हमारा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू K2 K3 सॉरी K2 सॉरी हाँ K2 K3 एंड एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, डिवाइडेड बाई D K2 प्लस K3, ठीक है. So this is the equivalent capacitance of C2 and C4. Now C2 and C4 भी जो है वो मेरे आपके सीरीज में है. Now C13 and C24 ये जो दो हैं they will be in parallel because
ये दोनों, ये जो C1 एंड C3 जो कैपेसिटर है और C2 और C4 जो कैपेसिटर है, सो उनका जो दोनों एंड है दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो इसलिए जो है ये आपका दोनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में होंगे। तो अब हमको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों की निकालनी है, दैट इज C1 C13 एंड C24 का। जस्ट वेट। सो यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे हम C13 एंड C24 का, वो हो जाएगा, लेट अस से इसको मैं ले लेता हूं, ये दोनों आपके क्योंकि पैरेलल में है तो यह सिंपल C इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू C13 प्लस C24। तो अगर हम इसको इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को हमें सिंपली ऐड करना होगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो इसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट ए और डी, इसको मैं I will just do one thing now. I will just rub this portions in order to solve these questions. So ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा, इनको मैं जोड़ूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 K3 हो गया एंड K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। नाउ दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब यहाँ पे हमके क्या लिखा हुआ है, इफ अ सिंगल कैपेसिटर इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस, सो अगर वो सिंगल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इसके बराबर होनी चाहिए। सो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज इट इम्प्लाइज दैट अगर वो सिंगल कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू तो C इक्विवेलेंट हमारा ये आ गया। ओके, नाउ if a single capacitor is to be used to have the same capacitance then its dielectric constant K is given by, so K की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, that is ये C इक्विवेलेंट आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो गया। नाउ दी आपको ये पता है कि the capacitance of any capacitor which is filled with a dielectric is given by K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिंगल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कि जो K की जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी दैट, और यू कैन से दिस ये जो K है, हाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। ठीक है, सो यहाँ नाउ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C13 एंड C24 was equal to this, that is epsilon naught A divided by T bracket में K1 K3 divided by K1 plus K3 plus K2 into K3 divided by K2 plus K3. Now if we have to if a single capacitor
is to have the same capacitance, then in that case the value of K for that single capacitor will be equal to K1 K3 divided by K1 plus K3 plus K2 K3 divided by K2 plus K3. ये आपका आंसर है, ठीक है. और इस क्वेश्चन में देयर वर 4 alternatives which were given in this question, and so in this question यहाँ पे देयर वर 4 alternatives दिए हुए थे, जिसमें से एक ऑल्टरनेटिव आपका ये भी था. So this is the correct answer, and so the most important thing while doing this question is that you have to first of all identify those capacitors which are in parallel and those capacitors which are in series. Parallel में capacitor तभी होता है when they are both the ends, ठीक है ना, when both the ends of that particular capacitor are at the same potential. ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं, अगर वो पैरेलल में है तो दोनों कैपेसिटर के दोनों एंड्स दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है, अदरवाइज दे विल बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. So this is all I have for this session number 15, and in the next session I will be coming up with some different type of questions from the same chapter. So thank you very much for joining and have a nice day. Bye.